कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि एक ही घटना ने आपके पूरे जीवन को बदल के रख दिया? और जरूरी नहीं कि वह घटना बहुत बड़ी रही हो सकता है किसी के जीवन में छोटी सी दुर्घटना ने बदल दिया हो सकता है किसी को बीमारी ने बदला हो, किसी की जिंदगी में कोई अपना बिछड़ जाने से जीवन बदला हो, या कोई एक ऐसा प्रश्न जिसने सोच को ही बदल के रख दिया हो। जरा सोचिए ऐसा क्यों होता है। जीवन में हर परिवर्तन हमारी इच्छा से नहीं होता। हाँ, कुछ परिवर्तन हम चुनते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन तो हमें ही चुन लेते हैं। और यहीं से अष्टम भाव यानी कि ज्योतिष में आठवां भाव प्रारंभ होता है। नमस्कार, रीम कॉस्मो में आपका स्वागत। आज हमारा एक भ्रम टूटना चाहिए। जैसे ही अष्टम भाव का नाम आता है तो अधिकांश लोग कहते हैं ये जीवन के अंत का भाव है, ये अशुभ भाव है, या ये डराने वाला भाव है। लेकिन क्या इतना होता तो ऋषियों ने इतने नकारात्मक भाव को ज्योतिष के 12 आधारों के बीच में यानी कि 12 भावों में क्यों रखा होता? या प्रकृति किसी निरर्थक विषय को इतना महत्वपूर्ण स्थान देगी? शायद नहीं। ध्यान देना, अष्टम भाव अंत का नहीं, अंत से हुई एक नई शुरुआत का भाव है, यानी कि परिवर्तन का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। एक बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो क्या होता है? क्या वह उसी बीज के रूप में बना रहता है हमेशा? नहीं, वह अपने पुराने बीज वाले स्वरूप को त्याग कर खत्म हो जाता है और एक नए अंकुर के रूप में जन्म लेता है। अब बताइए, बीज का अंत हुआ या फिर उसका रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? यहीं से पूरी बात बदल जाती है। कई बारी जिसे हम अंत समझ रहे होते हैं, वहीं से एक नई शुरुआत भी हो रही होती है। जैसे कि एक विद्यार्थी जब विद्यालय छोड़ता है तो उसके जीवन में क्या सब कुछ समाप्त हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। अब एक नया अध्याय शुरू होगा। एक व्यक्ति जब अपनी पुरानी नौकरी छोड़ता है तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता है? नहीं, अब उसके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, एक नया मार्ग खुलेगा। ऐसे ही एक बच्चा जब अपने बचपन को छोड़ता है तो युवा अवस्था बनती है, और जब युवा अवस्था छोड़ता है तो मेच्योरिटी बनती है। जीवन का प्रत्येक चरण ना हमें पिछले चरण का अंत दिखाता है और अगले चरण की नई शुरुआत भी दिखा रहा होता है। ध्यान देना, इसीलिए अष्टम भाव निरंतर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि निरंतर ट्रांजिशन का है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में अष्टम भाव का संबंध आयु से, गुप्त विषयों से, कष्ट से, पीड़ा से, रहस्य से और अप्रत्याशित घटनाओं से आदि से बताया गया है। यहाँ पर एक शब्द रहस्य बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये समझते हैं रहस्य का अर्थ क्या होता है। क्या सिर्फ छुपी हुई बातें, या वह सब जो पहली नजर में ना दिखता हो? जैसे, क्या समुद्र सिर्फ ऊपर की सतह है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मनुष्य सिर्फ उसका शरीर है? बिल्कुल नहीं। क्या जीवन सिर्फ घटनाओं का नाम है? बिल्कुल नहीं। हर चीज की एक गहराई, एक डेप्थ होती है। अष्टम भाव, आठवां भाव उसी डेप्थ की ओर इशारा करता है। मुझे लगता है अब तक हम अष्टम भाव को गलत दृष्टिकोण से देख रहे थे। हम घटना को देखते हैं, जबकि ऋषिवर जो होते थे वो घटनाओं के पीछे छिपे कारण को देखते थे। हम लोग परिणाम को देखते हैं, जबकि ऋषिवर परिवर्तन की प्रक्रिया जो उन परिणामों के पीछे है, प्रोसेस, उसको देखते थे। और यहीं से आठवें भाव की एक्चुअल स्टार्टिंग होती है। यदि छठा भाव मनुष्य को, इंसान को संघर्ष से करना सिखाता है,
सातवां भाव दूसरों के माध्यम से स्वयं को पहचानना सिखाता है। तो आठवां भाव मनुष्य को अपने पुराने स्वरूप से बाहर निकलना सिखाता है। अष्टम भाव पूछता है, क्या तुम बदलने को तैयार हो? क्योंकि प्रकृति में जो बदलता नहीं वह बढ़ नहीं पाता, यानी ग्रो नहीं कर पाता। जैसे एक सांप अगर अपनी पुरानी केंचुली को ना छोड़े तो क्या होगा? वह बढ़ पाएगा? नहीं, कभी नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि पुराना साइज और शेप अब उसकी ग्रोथ में बाधा बन जाएगा। प्रकृति हमें बार बार एक ही बात सिखा रही है। विकास का जो आधार है, यानी ग्रोथ का जो प्रोसेस है, वो परिवर्तन पे बेस्ड है। और शायद इसीलिए आठवें भाव को डर का भाव नहीं, साहस का भाव भी बोलना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन से वही आदमी गुजर सकता है जिसके अंदर पुराने को छोड़ने का साहस हो। आठवें भाव को परिवर्तन के रूप में समझा तो प्रश्न एक और उठता है, ऋषियों ने इसी भाव में रहस्य शब्द क्यों रखा? क्या रहस्य सिर्फ गुप्त बातें हैं, या इस शब्द का अर्थ कुछ और भी हो सकता है? जरा सोच के देखिए, क्या पृथ्वी के भीतर जो दिखाई नहीं देता वह भी पृथ्वी का भाग है? हमारे शरीर के भीतर जो हमें दिखाई नहीं देता वह भी हमारे जीवन का भाग है? क्या हमारे मन में जो विचार चलते रहते हैं वे हमेशा दिखाई देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। ध्यान देना, जीवन का सबसे बड़ा भाग हमें दिखाई ही नहीं देता। और यहीं से अष्टम भाव की एक्चुअल शिक्षा मिलती हो। जीवन को सिर्फ सतह से मत देखो, जीवन को सिर्फ ऊपर ऊपर से मत देखो, उसकी गहराई में उतर के देखो। बृहत्पराशर होरा शास्त्र तथा अन्य ग्रंथों में अष्टम भाव को आयु, गुप्त विषय, रहस्य, आकस्मिक परिवर्तन, पीड़ा आदि शब्दों से जोड़ा गया हो। लेकिन ध्यान देना, इन सभी विषयों में, इन सभी टॉपिक्स में एक चीज कॉमन है, इनमें से कोई भी विषय पूरी तरह से मनुष्य के नियंत्रण में है ही नहीं। यही कारण है अष्टम भाव हमें नियंत्रण को छोड़ना भी सिखाता है, यानी लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। ये बहुत गहरी बात है। हम जीवन में ना सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों को, परिस्थितियों को, भविष्य को, परिणाम को। लेकिन क्या वास्तव में सब कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं? और जब जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता ना, तभी हमें पीड़ा होती है, यानी कि अष्टम भाव एक्टिव होता है। ध्यान देना, स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं होता। स्वीकार करना एक्चुअली में रियलिटी को देखना, यानी कि वास्तविकता को देखना होता है। और वास्तविकता को स्वीकार किए बिना ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि परिवर्तन संभव नहीं है। एक ऐसा विषय जिसको लेकर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जाता है। अष्टम भाव आयु समाप्ति से जुड़ा है। हाँ, ये शास्त्रीय तथ्य है, लेकिन क्या इसका अर्थ है सिर्फ अष्टम भाव देखकर किसी की आयु बता दी जाएगी? बिल्कुल नहीं। आयु के विचार के लिए शास्त्र कहते हैं यह एक अत्यंत गंभीर विषय है, और इसके लिए केवल अष्टम भाव नहीं बल्कि लग्न, लग्नेश, अष्टम भाव, अष्टमेश, आयुष कारक, विभिन्न आयु निर्णय जो पद्धतियां होती हैं, दशा आदि पर विचार करने के उपरांत ही इसका फलादेश करना चाहिए। इसलिए शास्त्र कभी भी सिर्फ एक सूत्र से आयु का निर्णय नहीं करते। अष्टम भाव पढ़ते समय विद्यार्थी का पहला प्रश्न होना चाहिए, जीवन मुझे किस परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है? एक्चुअल में सही दिशा तो ये हो। अब एक अत्यंत सुंदर विषय, जरा सोचिए, एक वैज्ञानिक जो होता है वो नई खोज कैसे करता है? क्या जो सबको दिखाई दे रहा है उसी को देखकर?
नहीं, ऐसा नहीं है। वह बार बार गहराइयों में जाता है, प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, फिर क्वेश्चन रीजनिंग करता है, सवाल पूछता है। जब तक सत्य सामने ना आ जाए, एक्चुअल रीडिंग सामने ना आ जाए, तब तक वह स्वीकार नहीं करता। तब जाकर नई खोज होती है। ध्यान देना, यही कारण है अष्टम भाव अनुसंधान का भाव भी है, यानी कि डीप रिसर्च का भाव भी है। जो व्यक्ति सतह से संतुष्ट नहीं होता, वह अष्टम भाव की दिशा में चल रहा होता। अष्टम भाव गूढ़ विद्याओं का भी बताया जाता है, लेकिन गूढ़ का अर्थ रहस्यमय बना देना नहीं। भाई, गणित भी तो है। कुछ सिद्धांत पहले दिन समझ में नहीं आते, क्या वे रहस्य में है? बिल्कुल नहीं। वे गहरे हैं, उनमें डेप्थ है। उसी प्रकार ज्योतिष, योग, तंत्र, उपनिषद, ये सब जो सब्जेक्ट हैं, धीरे धीरे खुलने वाले ज्ञान है। इसीलिए अष्टम भाव गहराई से अध्ययन करने की क्षमता भी देता है, डीप रिसर्च करने की क्षमता देता है। एक और आपको बात बताता है, ऋषियों ने अष्टम भाव को विरासत से भी जोड़ा है। क्यों? विरासत में हम भाषा पाते हैं, संस्कार पाते हैं, परिवार की परंपराएं भी पाते हैं, सोचने का दृष्टिकोण भी पाते हैं। और यही तो अष्टम भाव की व्यापकता है। हम सोचते हैं विरासत का अर्थ सिर्फ जो हमें मिला, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आप आगे चलकर क्या छोड़ के जाएंगे? क्या धन, या संपत्ति, या संस्कार? यही अष्टम भाव पास्ट को फ्यूचर से जोड़ता है। अष्टम भाव हमसे पूछता है, तुम केवल जीवन जी रहे हो या जीवन को समझ भी पा रहे हो? क्योंकि जो केवल घटनाएं देखता है वह सतह पे रहता है। जो कारण खोजता है वह एक्चुअली में अष्टम भाव में प्रवेश करता हो, तभी उसकी पीड़ा समाप्त होती है। शायद इसीलिए अष्टम भाव डरने वालों के लिए कठिन है, लेकिन सत्य खोजने वालों के लिए यह सबसे अद्भुत भाव है। अब हम इस पूरे अध्याय को कुंडली की दृष्टि से समझते हैं। यदि दो व्यक्तियों की कुंडली में अष्टम भाव बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो क्या दोनों के जीवन में एक जैसी घटनाएं होंगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। दोनों के जीवन में पर एक बात जरूर कॉमन रहेगी, उन दोनों को जीवन कह रहा है परिवर्तन के माध्यम से ही विकास होगा। ध्यान देना, अष्टम भाव घटना नहीं बताता, वह घटना से मिलने वाली शिक्षा, और वो भी कौन सी? आंतरिक शिक्षा की दिशा बताता है। बृहत पराशर, होरा शास्त्र सहित सभी जो प्रमुख ग्रंथ हैं, फलादेश यानी कि प्रेडिक्शन करते समय केवल अष्टम भाव देखने को पर्याप्त नहीं मानते, पूरा नहीं मानते। अध्ययन में इन सभी बातों का विचार किया जाता है कि अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव के अंदर जो ग्रह स्थापित हैं उनकी स्थिति, अष्टम भाव पर पड़ने वाली जो दृष्टियां हैं, ग्रहों का जो बल है, दशा क्या है, गोचर क्या है, तद उपरांत वर्ग कुंडलियां क्या कहती हैं, ये पूरा एक क्रम है। और यदि हम यह क्रम भूल गए तो फलादेश यानी कि प्रिडिक्शन शास्त्र सम्मत नहीं रहेगी, वो केवल एक अनुमान बनकर रह जाएगी। अब एक मूल नियम आपको बताता हूं। भाव जो होता है वो जीवन का एक क्षेत्र है, और भावेश उस क्षेत्र का क्षेत्रपाल है। जैसे एक लाइब्रेरी होती है, उसमें हजारों पुस्तक हैं। मान लो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी हजारों लाखों बुक्स हैं, लेकिन वहाँ कोई अच्छा लाइब्रेरियन नहीं है उसको टेक केयर करने के लिए। तो क्या आपको वहाँ से ज्ञान मिल जाएगा? सही बुक्स मिल जाएंगी?
बहुत मुश्किल रहे। वहीं दूसरी ओर एक छोटी सी लाइब्रेरी है, लेकिन वहां पर जितनी भी बुक्स हैं पूरी व्यवस्थित है, पूरी ऑर्गेनाइज कैटेगराइज्ड है, और उनका जो लाइब्रेरियन है वो भी बहुत पंक्चुअल है, सिस्टमेटिक है। यहाँ आप जो बुक पूछोगे अगर वो वहां हुई तो वो आपको बिल्कुल मिलेगी। यही भाव और भावेश का, यानी कि हाउस और हाउस लॉर्ड का संबंध बताता है। अष्टम भाव परिवर्तन का क्षेत्र है, तो अष्टम भाव का जो स्वामी है ना, वो उस परिवर्तन की जो शैली है उसको निर्धारित करता है। आज कुंडली मत पढ़ना, अपने जीवन की कोई एक ऐसी घटना पकड़ना जिसे उस समय आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई माना था, फिर उसके सामने लिखिए इस समस्या से मैंने क्या सीखा। आप पाएंगे कि कई बारी सबसे बड़ी शिक्षा आपको सबसे बड़ी पीड़ा से मिलती है। अपनी आंख बंद करके सोचिए, जीवन के उस पुराने स्वरूप को याद करते हुए जो आज वैसा नहीं रहा। अब अपने आप से पूछिए, यदि उस समय आप में परिवर्तन ना हुआ होता तो आप आज जैसे हैं क्या यह व्यक्ति बन पाते? यदि उत्तर नहीं है तो एक्चुअली में आप परिवर्तन को मन ही मन धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। अष्टम भाव अंत का नहीं है, अष्टम भाव रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन का भाव। अब एक सवाल उठता है, यदि अष्टम भाव हमें भीतर से बदलता है तो जीवन हमें किस नई दिशा की ओर ले जाना चाहता हो? अर्थ कहाँ से आता हो? गुरु क्या है? धर्म क्या है? भाग्य क्या है? उच्च ज्ञान क्या है? इन सब का संबंध किस भाव से? और यहीं से नवम भाव की कहानी शुरू होती है, लेकिन उसको हम करेंगे अगले वीडियो में। स्वयं को जानिए, क्योंकि ज्योतिष यहीं से शुरू होता है। नमस्कार।